हेलो फ्रेंड्स, मैं मोहम्मद इश्तियाक आज के इस सेशन में आपके सामने एक बेहतरीन टॉपिक लेकर आया हूँ जिसका नाम है तकदीर। आजकल लोगों में, नौजवानों में एक गलत कॉन्सेप्ट बना हुआ है कि जो तकदीर में है वो मिलकर रहेगा, तो हमें मेहनत करने की क्या ज़रूरत है। मैं बुरा करूँ या अच्छा करूँ, ये सब तो तकदीर में लिखा है, इसका ज़िम्मेदार कुदरत है, क्योंकि उसने ही सारी चीज़ लिखा है, उसने ही हमारी तकदीर लिखा है। तो मैं अगर बुरा करूं या अच्छा करूं, उसका ज़िम्मेदार भी कुदरत है। ये सब कहकर लोग अपनी की हुई गलती से बचने की कोशिश करता है। माय डियर फ्रेंड्स, आपको दरअसल तकदीर का सही मतलब नहीं मालूम। आप जिसे तकदीर समझ रहे हो, दरअसल वो तकदीर नहीं, वो आपकी अपनी गलती छुपाने की एक बेहतरीन तरीक़ा है, आपकी नाकामी छुपाने की एक बेहतरीन बहाना है कि हमारे तकदीर में नहीं था, इसलिए नहीं मिला। मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ कि क्या आपको मालूम था कि आपके तकदीर में क्या है? यकीनन आपका जवाब आएगा कि नहीं, मुझे मालूम नहीं था कि हमारे तकदीर में क्या लिखा है। जब आपको मालूम ही नहीं कि आपके तकदीर में क्या है, तो अपने मन से कुछ भी फैसला आपकी कमियों को जाहिर करता है। चलिए मैं आपको बताता हूँ कि तकदीर क्या होती है। गौर से सुनिएगा। इंसान के पैदा होने के कबल उसकी तकदीर लिख दी जाती है कि वो दुनिया में क्या करेगा, कब पैदा होगा, कब मरेगा। तो यहाँ पर एक लॉजिक है जो लोगों में गलत फहमी पैदा कर रहा है कि जब कुदरत ने लिख ही दिया है कि मैं क्या करूँगा, क्या बनूँगा, तो इसमें मेरा क्या कसूर है? मैं अच्छा बनूँ कि बुरा बनूँ, वो तो कुदरत ने लिख दिया मेरे मुक़द्दर में, मेरे किस्मत में। तो इसमें मेरा क्या कसूर? वो तो खुदा ज़िम्मेदार है, वो तो ईश्वर ज़िम्मेदार है, क्योंकि उसने मेरी मुक़द्दर लिखा है, उसने मेरी किस्मत लिखा है। वो चीज़ जो आपको नहीं मालूम, वो खुदा को मालूम है, ईश्वर को मालूम है। आप अभी क्या करोगे या आपके साथ क्या हो जाएगा, आपको खुद नहीं मालूम, मगर खुदा को मालूम है, ईश्वर को मालूम है। यही तो गैब की खबर है जो सिर्फ खुदा को मालूम है, ईश्वर को मालूम है। यानी आप दुनिया में जाकर क्या करोगे, यही चीज़ तो खुदा को पहले से मालूम है, इसलिए उसने लिख दिया। यानी आपके आमाल के मुताबिक लिखा गया है। अल्लाह के निगाह में सारे बंदे बराबर हैं, तो कुछ चोर तो कुछ शरीफ। क्यों? क्योंकि उसकी आमाल ही वैसा है जो खुदा को पहले से मालूम है कि ये बंदा ऐसा आमाल करेगा, ये बुरा आमाल करेगा, इसलिए ये चोर बनेगा। ये खुदा को पहले से मालूम है और जिसे उसने लिखा है। खुदा ने लिखा इसलिए वो बुरा बनेगा, ये नहीं, वो बुरा ही करेगा, ये खुदा को पहले मालूम है, इसलिए उसने उसकी तकदीर में वही लिखा है, क्योंकि उसकी आमाल ही वैसी है कि वो बुरा करेगा। खुदा लिखा है इसलिए वो बुरा करेगा, ये नहीं है, वो बुरा ही करने वाला था, जो कुदरत को पहले ही मालूम था, इसलिए उसने उसकी तकदीर में ये लिख दी। ये है दरअसल तकदीर। ये आपको मालूम नहीं है ना कि आपकी तकदीर में क्या लिखा हुआ है। मालूम है कि आपकी तकदीर में क्या है? नहीं है ना। तो फिर ये बहाना करना कि हमारे तकदीर में नहीं था इसलिए नहीं मिला, ये सब छोड़ दे। क्योंकि हो सकता है कि आप जिसे छोड़ रहे हैं काम करना, मतलब जिस काम को आप छोड़ रहे हैं कि हमारे तकदीर में नहीं है, हो सकता है कि वही आपकी तकदीर में होगा और आप उसे छोड़ रहे हैं। इसलिए तकदीर को कोसना बंद करें और अपने आमाल को करें। अगर कोई सवाल है तो आप कमेंट सेक्शन में अपने सवाल को लिख सकते हैं, मैं उसका जवाब देने की पूरी कोशिश करूंगा। थैंक यू टू वॉचिंग माय वीडियो।